जय जिनेन्द्र। मेरे इस जैन सोल यह जैन दर्शन के वैज्ञानिक वाहिनी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। दान इस प्रवृत्ति को जैन दर्शन में बहुत उत्तम प्रकार से महत्व दिया गया है। दान की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि अपने स्वामित्व में जो वस्तु, धन या कोई अन्य संपदा है उसे किसी अन्य को उपयोग के लिए अपना स्वामित्व छोड़कर और किसी भी प्रकार का मन में, हृदय में क्लेश न पाकर दिया जाना, यह दान है। और इसके लिए कहा गया है कि अगर आपके दाएं हाथ ने क्या दिया ये आपके बाएं हाथ को भी पता नहीं है, तो वह दान सर्वोत्तम श्रेणी में आता है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अरिहंत दर्शन में कहा गया है कि अगर देने वाला शुद्ध भाव से दे रहा है, लेने वाला वास्तव में उसे आवश्यकता है और जो दी गई है वस्तु वह उसके उपयोग के लिए है, तो वह दान उत्कृष्ट कहा जाता है। इस भूमिका के साथ आज का कथानक मैं प्रस्तुत करता हूं। सुरेश अन्य कई कर्मियों के साथ एक उद्योग में कार्यरत था। वैसे तो उसकी श्रेणी अन्य सहकर्मियों से ऊपर की थी, परंतु वह कभी कभार उन सब के साथ चाय पीने या कुछ एक साथ बातचीत करने बैठ जाता था। परंतु इधर कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि वह चाय पीने का खर्चा भी कर नहीं सकता था, ऐसा उसे अनुभव हुआ। तो उसने चाय पीना छोड़ दिया। तब उसके सहकर्मियों से जो एक उसका घनिष्ठ मित्र था, उस रजनीकांत ने उसे कहा, अरे सुरेश, क्या कंजूसी कर रहे हो? अब तो तुम एक आने की चाय पीने भी नहीं आते। उस समय एक आना अर्थात बहुत कीमत होती थी उसकी। तब सुरेश ने कहा, चाय का खर्च उठाने में मैं असमर्थ हूं और इससे अधिक मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। तब रजनीकांत को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, सुरेश अभी अकेला है, वह उच्च श्रेणी में कार्यरत है, उसका वेतन हम सबसे अधिक है, फिर भी वह ऐसे क्यों कहता है कि वह चाय का खर्च उठाने में असमर्थ है? तो उसने और पूछा, सुरेश, यह बात कुछ पची नहीं। तुम तो चाय हमसे ज्यादा बार पी सकते हो, इतनी तुम्हारी वेतन है। तब सुरेश ने कहा, मित्र, मैं यह बात किसी से नहीं कहना चाह रहा था, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये मेरा कार्य
बताने से लोगों को यह लगे कि मैं अपने स्वयं की प्रशंसा कर रहा हूं। इसलिए मैंने यह बात छुपाई। परंतु आज जब तुम मित्रता के आधार पर पूछ ही रहे हो, तो मैं तुम्हें बता दूं, 3 ऐसे मेधावी विद्यार्थी हैं जो अपने परिवार से पूरा खर्च उनकी शिक्षा के लिए प्राप्त नहीं कर पाते। तो ऐसे तीनों विद्यार्थी जो मेधावी है, जो आगे चलकर बहुत बड़े व्यक्ति बनेंगे, उनकी सहायता मैं करता हूं और वह मेरे वेतन से करता हूं। उनमें से एक चिकित्सा विज्ञान का विद्यार्थी है और उसके संस्था का जो शुल्क है वह बहुत अधिक बढ़ गया है। इस कारण उसे अधिक धन की आवश्यकता है और उसकी पूर्तता के लिए मैंने चाय छोड़ दी। परंतु उससे भी जब नहीं पूरा हुआ तो मैंने अपने भोजन में भी सादगी स्वीकार कर ली है, जिसका तुम्हें पता नहीं है। मैं यह इसलिए कर रहा हूं कि उस लड़के को, उस विद्यार्थी को इस समय अगर कठिनाई हुई तो वह कदाचित अधूरे में ही अपनी शिक्षा छोड़ सकता है और मैं नहीं चाहता कि इस कठिनाई के कारण वह अपना पूरा जीवन संकट में डाल दे। इसलिए मैंने फिर भोजन में भी सादगी करना प्रारंभ कर दिया और इसलिए मैं आप लोगों के साथ चाय पीने नहीं आता। जब रजनीकांत ने यह सुना तब उसे अनुभव हुआ कि अरे, मैं तो मेरे इस मित्र को गलत समझ रहा था। मेरी धारणा इसके संबंध में बहुत ही विषम थी। यह तो दानी है, इसे कंजूस कैसे कहा जा सकता है? और इसकी भावना जो है यह अत्यंत श्रेष्ठ है। तो उसने प्रकट रूप में सुरेश से क्षमा याचना की। उसके पश्चात रजनीकांत ने अपने सहकर्मियों के साथ बातें करते हुए जब किसी ने सुरेश के संबंध में कंजूस ऐसा शब्द उपयोग किया, तब रजनीकांत ने उसे टोकते हुए सारी स्थिति बताई। परिणाम यह हुआ कि उसके सहकर्मी भी अब उसके इस कार्य में अपना छोटा मोटा योगदान करने लगे और वो तीनों मेधावी विद्यार्थियों की शिक्षा पूर्ण रूप में समाप्त हो, इसका ध्यान रखने लगे। कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अब अभिभावक की भूमिका क्या है? जब कोई दायित्व स्वयं स्वीकृत करता है तो वह उस दायित्व को पूर्ति करने के लिए अनेकों मार्ग ढूंढता है और माता पिता से अधिक और इसका उत्तम उदाहरण क्या होगा? वे तो अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए करते हैं, परंतु यही बात अगर किसी दूसरे व्यक्ति के लिए की जाए तो वह दान बन जाता है। इस प्रकार की पूर्ति के लिए वे स्वयं अपना खर्च सीमित कर लेते हैं और जहां संभव हो वहां कटौती भी कर लेते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि प्राथमिकता क्या है। जो प्रथम बात है उसे सबसे पहले पूर्तता करना हमारा कर्तव्य है, यह वे जानते हैं। और अंत में दान की महिमा क्या है, यह अभिभावक अगर बच्चों को समझाएं और उन्हें भी दान के लिए प्रेरित करें
तो इस कथानक के बताने का एक प्रकार से उत्तम परिणाम मिला है, ऐसा मैं समझूंगा। जय जिनेंद्र।